अस्सलामुअलैकुम। इस किताब का नाम इब्तिदाई उर्दू है। ये 1 साला उर्दू डिप्लोमा कोर्स की किताब है। आज मैं आप लोगों को 5वां सबक पढ़ाने जा रही हूँ। इस सबक में अमन और साहिल की गुफ्तगू चल रही है। अमन ने साहिल से कहा कि मेरे कॉलेज में एक प्रोग्राम था। साहिल ने पूछा, क्या तुमने भी उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया? क्योंकि तुम बहुत अच्छा गाते हो। अमन ने कहा कि हाँ, मैंने हिस्सा भी लिया और 2 गज़लें भी गाईं और वो लोगों को पसंद आईं और मैंने ड्रामे में भी हिस्सा लिया। उसके बाद साहिल ने पूछा कि तुम प्रोग्राम के बाद कहाँ रहे? अमन ने कहा, प्रोग्राम के बाद मेरे कुछ दोस्त मिल गए। मैं उन दोस्तों के साथ होटल गया, वहाँ खाना पीना खाया और फिर हम देर से घर लौटे। अमन ने साहिल से पूछा कि आप कल कहाँ थे? साहिल ने कहा, मेरे एक दोस्त की शादी थी, मैं सवेरे ही वहाँ गया और दिन भर वहीं रहा। रात को देर से घर लौटा। अमन ने कहा, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आज काम करते हैं, क्योंकि मैं सभी किताबें अपने साथ लाया हूँ। ये देखिए, साहिल ने कहा, मैंने ये किताबें पढ़ी हैं, ये बहुत ही दिलचस्प हैं। अब देखिए सबक देखिए। साहिल ने कहा अमन से कि मुझे माफ़ कीजिए, आप कब तशरीफ़ लाए? अमन ने कहा, मैं थोड़ी देर पहले ही आया, कल नहीं आ सका। साहिल ने कहा, कल आपने क्या किया? अमन ने कहा, मैं सुबह सवेरे उठा, सैर की, वापस आया तो कॉलेज जाने की तैयारी की। कॉलेज में शाम को एक कल्चरल प्रोग्राम था। साहिल ने कहा, क्या आपने भी उसमें शिरकत की? आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। अमन ने कहा, जी हाँ, मैंने 2 गज़लें गाईं, वो लोगों को पसंद आईं और एक छोटे से ड्रामे में भी हिस्सा लिया। साहिल ने कहा, प्रोग्राम के बाद कहाँ रहे? अमन ने कहा, प्रोग्राम के बाद कुछ दोस्त मिल गए। साहिल ने कहा, दोस्तों के साथ कहाँ गए? अमन ने कहा, हम लोग होटल गए, वहाँ हम लोगों ने खाना खाया, चाय पी, हम देर से घर लौटे। और फिर अमन ने साहिल से पूछा कि आप कल कहाँ थे? साहिल ने कहा, मेरे एक दोस्त की शादी थी, मैं सवेरे वहाँ गया और दिन भर वहीं रहा, रात को देर से घर लौटा। अमन ने कहा, चलिए आज काम करते हैं, क्योंकि मैं सभी किताबें अपने साथ लाया हूँ। ये देखिए। साहिल ने कहा, मैंने ये किताबें पढ़ी हैं, ये दोनों बहुत दिलचस्प हैं। अमन ने कहा, मैंने मज़मून का खाका तैयार किया है, आप इसे पढ़िए और अपनी राय दीजिए। साहिल ने कहा, आप ये किताबें यहीं रखिए, मैं लाइब्रेरी में लौटा दूँगा। अमन ने कहा, शुक्रिया, अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ। साहिल ने कहा, अच्छा, खुदा हाफिज़। समझ में आया सबक? आगे देखिए। मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। सवेरे। उर्दू में सवेरे को सवेरे कहते हैं और हिंदी में प्रातः काल कहते हैं और इंग्लिश में अर्ली इन द मॉर्निंग कहते हैं। लग जाना। उर्दू में लग जाना कहते हैं और हिंदी में कहते हैं व्यस्त हो जाना और इंग्लिश में कहते हैं टू बी इन्वॉल्व। शिरकत करना ये उर्दू लफ्ज़ है और हिंदी में इसको कहते हैं भाग लेना और इंग्लिश में कहते हैं टू पार्टिसिपेट। पसंद आना। पसंद आने को हिंदी में कहते हैं पसंद आना, यानी उर्दू में भी कहते हैं पसंद आना और हिंदी में भी कहते हैं पसंद आना और इंग्लिश में कहते हैं टू लाइक। हिस्सा लेना। हिस्सा लेने को हिंदी में हिस्सा लेना कहते हैं, यानी उर्दू में भी हिस्सा लेना
और हिंदी में भी हिस्सा लेना। और इंग्लिश में कहते हैं टू पार्टिसिपेट, तैयारी करना। तैयारी करने को हिंदी में भी तैयारी करना ही कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं टू प्रेपर, दिलचस्प, ये उर्दू लफ्ज़ है। और हिंदी में कहते हैं रुचिकर, और इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्टिंग। खाका, खाके को हिंदी में कहते हैं रूप रेखा, और इंग्लिश में कहते हैं आउटलाइन ड्राफ्ट। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ को हिंदी में खुदा हाफिज़ ही कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं गुड बाय। आया समझ में? ये तमाम अल्फाज अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और इस सबक की राइटिंग लिखिएगा और इमले की बहुत ज़्यादा मश्क कीजिएगा ताकि आपकी उर्दू अच्छी तरह से रवां हो सके।